द रेनबो वलीटा पे फिर से मैं अनमोल सुल्तानिया लेकर आ गई हूँ एक नई बुक का रिव्यू। तो आज हमारे पास जो बुक है वो है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जो 2005 में लिखी हुई थी। तो इस बुक में जो यूजुअली सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है, द पावर ऑफ बिलीफ, कि जो तुम सोचोगे वो होगा, जो तुम मानोगे वो होगा, उस पर जोर दिया गया है। तो अब तुम बोल रहे हो भाई ये तो हर सब सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है, इसमें क्या डिफरेंट है? तो इसमें ये डिफरेंट है कि ऑथर एक रिसर्चर है और उन्होंने इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की है, और वो मेरे अकॉर्डिंग वो विन विन है। इस उनका जो एजेंडा है इस बुक को लेकर पूरा हुआ है। तो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज ब्रूस लिप्टन, ठीक है। वो एक अमेरिकन डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट है और ज़्यादातर वो जाने जाते हैं उनके काम के लिए एपिजेनेटिक्स में, ठीक है। एपिजेनेटिक्स क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। उनको इस बुक के लिए बेस्ट साइंटिफिक बुक का अवार्ड भी मिल चुका है और उनको गोई पीस अवार्ड भी मिल चुका है। तो भाई क्या है फिर इस बुक में, देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं ये बुक प्रैक्टिकल है या फिर थ्योरेटिकल है। तो ये बुक थ्योरेटिकल है, ठीक है, क्योंकि इस बुक में साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की है और साइंटिफिक मतलब एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो इस साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिलीफ की पावर को। फिर तो हम कह सकते हैं कि बुक का जो जॉनरा है सेल्फ हेल्प बुक प्लस साइंस है, ठीक है। तो और ये मेरी ऐसी काइंड की, मतलब मैंने ऐसी पहली बुक पढ़ी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बुक को, मतलब बुक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब बात करते हैं बुक के कंटेंट्स के बारे में, ठीक है। तो बुक 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और लास्ट में एक एपिलॉग है। तो एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है किसी बुक के पीछे जो ऑथर का पूरा कंक्लूजन होता है, उसको एपिलॉग कहते हैं, ठीक है। तो बुक में 7 चैप्टर्स हैं, एपिलॉग है। तो चैप्टर्स हैं उनमें हेडिंग है, सब हेडिंग्स हैं। तो बुक को मतलब अच्छी तरह अरेंज किया गया है, तो बुक को पढ़ने में थोड़ा ईजी मज़ा आएगा। जो बुक की वोकैब है वो भी इजी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे डिक्शनरी उठाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, कुछ एक वर्ड्स के ऊपर, बाकी इजीली सब समझ में आ रहा था। बुक की वोकैब ऐसे आराम से, बहुत जिन्हें हाई फाई इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बहुत सही है। अब बुक के बारे में, तो बुक को ऑलरेडी बहुत प्रेज मिल चुका है। मैं तो फिर भी बहुत लेट पढ़ी है ये बुक, ठीक है। बुक बहुत फेमस है और बेस्ट सेलर है, ठीक है। तो इस बुक में पता है कि आपको एक सेल लाइफ कैसे जीनी है वो बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब आपकी बॉडी में इतने सारे सेल हैं, ठीक है, पर एक सेल, एक छोटा सा सेल, सोच सकते हैं एक सेल कितना छोटा होगा, वो बता रहा है आपको लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है। तो ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है जो इस बात पे फोकस करती है कि हम कई बार अपने जीन्स को कोसते हैं कुछ चीज़ों के लिए कि यार ये तो ऑलरेडी, मतलब ये जो था ये मेरी गलती नहीं है, ये जीन्स में है मेरे, यार मैं इसको, मुझे गुस्सा आता है, मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि मेरे पापा को गुस्सा आता है, ये मेरे जीन्स में है यार। या फिर यार मैं इतना टिमिड बॉय हूँ, या फिर मुझे डर लगता है, यार वो मेरे जीन्स में है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जिनके लिए हम अपनी जीन्स को ब्लेम करते हैं। हमें लगता है कि यार उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम उनके लिए अपनी जीन्स को ब्लेम करते हैं, राइट। और पर ये बुक्स उन चीज़ों को गलत बताती है। ये बुक्स बताती है कि जीन्स का आप पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आपका कंट्रोल है आपके जीन्स पर। तो जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि डीएनए मटेरियल, जो डीएनए है हमारी बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल, जो वो पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग में जाता है, ऑफस्प्रिंग यानी कि एक बच्चे में जाता है, ठीक है, और डीएनए कैरेक्टर्स कैरी करता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के लिए। तो वो इतने खुश हो गए इस बात की डिस्कवरी करके कि ये वो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जो कैरी करता है पेरेंट्स से बच्चों के बीच में जीन्स, कि उन्होंने ह्यूमन को एज अ प्री प्रोग्राम्ड मशीन, उन्होंने एज अ प्री प्रोग्राम मशीन उसको बता दिया, ठीक है। उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया कि ह्यूमन एक प्री प्रोग्राम्ड मशीन है जिसका पेरेंट्स से जैसा मटेरियल आ रहा है वो वैसा ही है, ठीक है। पर इस चीज़ को गलत प्रूफ किया है इस बुक में फार्मा कंपनीज को पॉइंट आउट किया है, बुक में प्लेसिबो के बारे में बात की हुई है, और बुक में एक नए तरीके से
इलाज की बात की गई है। नई तरीके से इलाज का मतलब है कि जिस तरह से आजकल जिस तरह से हम लोग का इलाज होता है, जो मेडिकल साइंस यूज़ करती है, वो मतलब वो ज़्यादा फीजिबल नहीं है यार। मतलब आप जैसे ऑपरेशंस हो गए या फिर इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हो गई, कुछ डिजीज़ तो ट्रीट ही नहीं कर सकते। तो इस बुक में कोशिश की है उन तरीक़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इतने इन्वेजिव ना हो, जैसे सर्जरीज हो गई, या लगातार जिसको ये बीपी की प्रॉब्लम है तो वो पूरी लाइफ बीपी से की दवाइयाँ ही ले रहा है। तो इस बुक में ऐसे तरीक़ों को मेंशन किया है जो इतने इन्वेजिव नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि ये तरीके सच में इंसान को, ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कर पाते हैं, तो मतलब इस बारे में सोच के ही मुझे बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था कि यार क्योंकि मेडिकल में सर्जरीज करना, इंजेक्शंस लेना और दवाइयाँ खाते रहना यार बहुत टायरिंग है यार। तो बुक में एक नए सब्जेक्ट के ऊपर बात की गई है, दैट इज़ एपिजेनेटिक्स। और एपिजेनेटिक्स का मतलब है, ब्रूस लिप्टन ने ही एपिजेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो कोई बायोलॉजिकल स्टूडेंट होगा तो उसको समझ में आ गई होगी ये बात, पर मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि एपिजेनेटिक्स इट इज़ अ सब्जेक्ट अबाउट दैट योर एनवायरनमेंट एक्चुअली मोल्ड्स द जीन्स यू हैव। तो इसी के बारे में बुक में बात की गई है। और बुक में एक चीज़ के ऊपर भी बात की है जो मेरी फेवरेट चीज़ है, पेरेंट्स और बच्चों, और पेरेंट्स को कैसे और टीचर्स को कैसे बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। एक्चुअली ट्रीट नहीं, अब तुम सोचोगे कि यार ये तो हम सबको पता ही है, नहीं, एक्चुअली बहुत डिफरेंट तरीके से, मतलब कैसे पेरेंट्स और टीचर जैसे आप हो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। और ये बात भी साइंटिफिकली उन्होंने बताई है, ठीक है। तो उसको झुकला कोई नहीं सकता, ठीक है। कोई भी टीचर आ जाए तो वो ऐसा नहीं कह सकता अरे भाई मैंने तो उस बच्चे को कुछ बिगाड़ा ही नहीं। अगर वो बच्चा कहीं ना कहीं, एक टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में जितना एक पेरेंट प्ले करता है, ठीक है। तो इस बुक में उस पर बात की गई है और वो मतलब सबको पढ़नी चाहिए। अगर कोई भी पेरेंट या ऐसा कोई भी मतलब टीचर इस बुक को पढ़ेगा तो समझेगा कि भाई वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इतने सारे बच्चों को, ठीक है। तो भला होगा उन बच्चों का भाई। तो इन सब बातों को सपोर्ट करने के लिए ऑथर ने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है ऑलरेडी, ठीक है, वो एक रिसर्चर है ऑलरेडी, उन्होंने बहुत जगह रिसर्च कर रखी है। ही इज़ नॉट लाइक कोई भी उठ के आके बस बोल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए, साइंटिफिकली सपोर्ट करने के लिए मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने रिसर्चेस का सहारा लिया है, दूसरे साइंटिस्ट के रिसर्चेस का सहारा लिया है, अपने को रिसर्चेस का सहारा लिया है। तो वो सब इस वक्त सबके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने पूरी वीडियो में इस बुक का सब कुछ बता ही दिया, हम पढ़ के क्या करेंगे, तो मैं सही बता रही हूँ, मैंने इस बुक में सिर्फ और सिर्फ 1% बताया है दिस बुक इज सो फुल ऑफ नॉलेज दैट मैं डेफिनेटली इस बुक को वापस पढ़ने वाली हूँ भाई। इसमें बहुत सारी नॉलेज थी, ठीक है। तो मैं किसको ये बुक सजेस्ट करूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी ये बुक ऑलमोस्ट सबको, ठीक है। स्पेशली मतलब मैं सबको ये इस बुक सजेस्ट करूँगी, और स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको तो भाई ये बुक पढ़नी ही चाहिए। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है यार, हर एक वर्ड में बहुत सारी नॉलेज भरी हुई है। तो फाइनली मैं तो ये बता ही चुकी हूँ कि ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे चेहरे पे जो एंथुजियाज्म दिख रहा है उस बात को देख के कोई भी कह सकता है कि मुझे बुक बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। और मुझे सबसे बेस्ट बात पता है इस चीज़ में ये लगी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो मतलब ये पॉइंट मुझे बुक पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जो कहते हैं ना कि यार हम बच्चा अडॉप्ट, जैसे कभी कभी बात करो कि कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करने की बात हो, तो लोग कहते हैं कि यार पता नहीं वो कैसा होगा, उसके पेरेंट्स कैसे होंगे, ठीक है। तो अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है, मुझे पता नहीं भाई, पर आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो। और ये चीज़ मैं जो भी ये बोलेंगे ना आपसे, उनको ये बुक पढ़ा दूंगी भाई, ये बुक पढ़ लो और फिर बोलना। अच्छा, तो अब बात आते हैं मेरी इस बुक के फेवरेट पार्ट्स। तो मैं सोचा बताऊँ ना, बहुत सारे फेवरेट पार्ट्स हैं मेरी इस बुक में, जैसे मुझे इस वीडियो में ऑब्वियसली आप लोगों को एक ही बताना है। तो वो एक फेवरेट पार्ट ये है मेरी, जो मुझे इस बुक में बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि जब आपकी लाइफ से स्ट्रेस हट जाए, ये बुक में बताया गया है, आपकी लाइफ से स्ट्रेस हट जाए, वो तो आप एक हैप्पी लाइफ नहीं जी पाओगे, नहीं, वो नहीं है। आप सोचते हो कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस हट जाएगा तो आप हैप्पी हो जाओगे, ऐसा नहीं है।
आपको हैप्पी होने के लिए आप जब लाइफ को, एक सेल होता है, ठीक है, जब उसके ऊपर से स्ट्रेस हटा देता है ना, तो वो एक तो न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। और उस सेल को वापस से एक्साइटिंग करने के लिए ना आपको उसको लव और अफेक्शन दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो लव और अफेक्शन आप सेल को कैसे दिखाओगे, आप उसको फूड प्रोवाइड करोगे तो वो उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारी लाइफ से स्ट्रेस हट जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हैप्पी हो जाएंगे। हमारी लाइफ में स्ट्रेस हट जाए, उसके बाद कहीं लव और अफेक्शन आए ना, तो उसके बाद हम हैप्पी होंगे, ठीक है। लाइफ से स्ट्रेस हट जाना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ से स्ट्रेस हट के लव एंड अफेक्शन आना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और ये बात मुझे बुक में बहुत अच्छी लगी। तो ओवरऑल इस बुक का रिव्यू इतना ही था। अगर मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि बुक रीड करनी चाहिए सबको। उन्होंने जो, ये भले ही साइंस से रिलेटेड बुक है, पर ऑथर ने बुक को ऐसा सबके लिए पढ़ने लायक बताया है और बहुत ईजी वोकैब में बताया है। और अगर इस बुक को, इस रिव्यू के बाद तुम पढ़ने जा रहे हो, तो एक बार कमेंट्स में जाकर यस लिख दो, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे रिव्यू के बाद इस बुक को पढ़ने वाला है। उसके बाद एक बुक का नाम भी लिखते जाओ नीचे, जिससे मुझे नई बुक के बारे में पता चले और तुम्हारी फेवरेट बुक भी मैं पढ़ पाऊँ और तुम्हारी फेवरेट बुक मेरे थ्रू बहुत लोगों तक पहुँच जाए। देखते हैं क्या है तुम्हारी फेवरेट बुक में ऐसा कुछ, या फिर ऐसी बुक जो तुम्हें मतलब तुम्हारी न्यू फेवरेट, क्योंकि वैसे भी बताए जो बुक्स पढ़ते रहते हैं ना, उनकी बुक जो फेवरेट बुक है ना वो चेंज होती रहती है, जैसे मेरी। तो अब आज का रिव्यू इतना ही। नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए गुड नाइट।